सबसे पहले थैंक्स, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में और हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा हो रहा है तभी कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग फिर 4 क्वेश्चन करते हैं और मेरे साथ आप भी करिए अपने कॉपी पर। चलिए पहला क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड में हम लोग को tan स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन बड़ा है क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ tan दिख रहा है, इसलिए इस कॉट को हम लोग बदलेंगे tan में। मैंने पहले भी बताया था कि लॉजिकली सोचो कि क्या स्टेप अप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में LHS में जो दिया गया है उस एक्सप्रेशन को लिख दूं पहले, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। चलो चेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा, ऊपर के टर्म में तो कोई चेंजिंग आई नहीं, नीचे हमारा डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया tan थीटा और ये हो गया tan थीटा माइनस 1, इसका स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाला टर्म जो है ये हम लिख दिए 1 माइनस tan थीटा, और जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे tan थीटा दिख रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये tan थीटा, नीचे क्या हो गया tan थीटा माइनस 1। तुम देख सकते हो कि ऊपर एक टर्म में 1 माइनस tan थीटा, नीचे क्या है tan थीटा माइनस 1। तो अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये चाहे नीचे ही कॉमन ले लो चाहे ऊपर कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऊपर रहने दिया मैंने, चाहे मैंने tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा लिखा है, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं किया, नीचे वाले में मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो tan थीटा माइनस 1 अब क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। देखो ये कैंसिल आउट हो गया और ये tan थीटा बाई माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 1 कॉमन लिया मान लो तो tan थीटा बाई माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, मतलब यही हो गया RHS और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना, माइनस कॉमन लेना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम लोग लोअर क्लासेस में भी करते थे। अगर नेगेटिव -1 अगर हम कॉमन लेंगे तो जो माइनस में क्वांटिटी दिख रहा है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, देखो ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला बताया था a³ माइनस b³, एलजेब्रा से रिलेशन बताया था ट्रिग्नोमेट्री का मैंने सेकंड वीडियो में, तो आपको बताया था मैंने a³ माइनस b³ लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको क्या लिख सकते हो, देखो इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में 3 दिख रहा है, मतलब वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें 3 हो। इसके 2 फॉर्मूला मैंने बताए थे आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लो क्योंकि वो उससे फिर ये क्वेश्चन इजी लगने लगेगा आपको। तो a³ माइनस b³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b, ये हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को लगाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, एकदम इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि बड़ा सा एक्सप्रेशन है तो लिखने के लिए जगह चाहिए होगा, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2, LHS यहाँ भी मैं ले रहा हूँ, LHS लिखा हुआ है cosec टू द पावर 6a माइनस cot टू द पावर 6a। तो पहले मैं इसको लिखूंगा cosec स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस cot स्क्वायर a का होल क्यूब, ताकि ये a³ माइनस b³ के फॉर्मूला में चेंज हो जाए। क्योंकि हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और क्या पढ़े हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप स्क्वायर वाला ही तो फॉर्मूला पढ़े हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसको चेंज करना पड़ेगा उसी फॉर्मेट में। तो a³ माइनस b³ आ गया, अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ। चलो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर a यानी a माइनस b माइनस कॉट स्क्वायर a, इसका होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर a इंटू कॉट स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। देखिए ये कौन सा फॉर्मूला लगा, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। एलजेब्रा का ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, देखो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है।
तो आप अगले स्टेप में लिखोगे 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए इंटू 1, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला लिख देने से इम्प्रेसिव हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो वैल्यू यही रह जाएगी 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। यही है आपका RHS, हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन देखने से काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए सिर्फ 1 2 3 4 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन में दम नहीं है अगर हमारा प्रोसेस सही है तब, नहीं प्रोसेस सही है तो फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है कि कौन सा स्टेप में क्या लगा ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी करिएगा, पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दीजिए 1, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटा दूं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा भाई, अब फॉर्मूला मैं समझा चुका हूँ, डायरेक्ट यहाँ लिखा भी हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। थर्ड क्वेश्चन में LHS में क्या लिखा है, sec टू द पावर 6a माइनस 10 टू द पावर 6a, और राइट हैंड साइड में देखो 1 प्लस 3, देखो 3 दिख रहा है, इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, sec स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस 10 स्क्वायर a का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वही लगाओ, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। देखो ए के जगह सेक स्क्वायर है, ठीक है ना, इसीलिए ए माइनस बी, तो ए के जगह सेक स्क्वायर है माइनस बी के जगह 10 स्क्वायर है लिखा गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 हो गया सीधे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें कॉट और कॉसेक आ रहा था, यहाँ पे कॉट स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है, दोनों टर्म 10 में है, तो आप क्या करो सेक स्क्वायर का वैल्यू रख दो। अब ये मैंने समझाया था आपको कि अगर सेक स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, ये माइनस 10 स्क्वायर उधर चल जाएगा, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर की जगह वही रख देना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 प्लस 3 10 स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। अब वैल्यू रखूंगा 1 प्लस 3 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर का वैल्यू रख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्यों भाई, क्योंकि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये मैंने ट्रांसपोज करना सिखाया था आपको, ट्रांसफॉर्म करना, किसी भी फॉर्मूला से कई सारे फॉर्मूला बन सकते हैं, उसी मेथड को मैंने यूज किया है। अगर आप देखो डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले वो वीडियो देख लेना, तब आपको ईजी लगेगा। तो अब बस मल्टीप्लाई कर दो, 3 10 स्क्वायर है प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 10 स्क्वायर है, और ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 3 10 टू द पावर 4a। दिस इज योर RHS प्रूव्ड। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगर आप मेथड सीख गए हैं तो काफ़ी इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाना है, उसके बाद से आप फॉर्मूला लगा दो, छोटा सा रिलेशनशिप, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग इसको, अगर आप नोट करना चाहो तो भाई नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ आपके। 2-2 3-3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे भाई, 3 से 4 स्टेप के क्वेश्चन है, एग्जाम में 5-5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो सोचो काफ़ी आसान है मैथ में नंबर गेन करना, अगर मेथड सही होगा तब। अब लास्ट क्वेश्चन देखो राइट हैंड साइड में 2 प्रूव करना है, तो LHS से चलेंगे हम। LHS साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि देखो यहाँ कहीं एक्सप्रेशन में 3 नहीं आ रहा है, तो 3 नहीं आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाना,
एक और फार्मूला बताया गया था ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फार्मूला था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला लगाया जाएगा। तो चलो, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा? बस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देना ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट है। चलो लगाओ फटाफट। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट, पहले वाले टर्म में क्या हो गया? साइन ए प्लस कॉस ए यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ये पहला वाला टर्म हो गया, ये टर्म का मैंने कर दिया, उधर जगह है नहीं तो मैं इसको नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा और ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ऊपर देखो, ऊपर क्या बचा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ब्रैकेट को ओपन कर दो, क्या हो जाएगा? यहाँ भी वही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो भाई अब आंसर आपको दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2, मतलब RHS ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है। यहाँ एक चीज बात समझना है आप लोग को कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब के 2 फॉर्मूला मैंने बताया था अलजेब्रा वाले वीडियो में, ठीक है ना? तो अगर आप उस मेथड को समझ गए तो ये क्वेश्चन कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। जैसे आप देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, या कहीं 3 के फॉर्म में इस तरह दिखाई देगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है, और आप ये समझ गए तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आएगी, ठीक है ना? तो इसी तरह और भी क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। यू कैन गेन 6 to 8 मार्क्स, क्योंकि इसके और भी सेक्शन है। मैंने बताया कि वैल्यू बेस्ड जो होता है, थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, उसमें वैल्यू रख करके आपको क्वेश्चन करने होते हैं। इसके अलावा आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी इससे रिलेटेड है, तो 10 to 12 मार्क्स आपके एग्जाम में इससे आते हैं, इस पूरे पोर्शन से, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, तो आप अच्छा करिए। फिर आगे के वीडियो में भी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।